अरे वो मिल के तो ये हाल है, वो चाहेंगे कि खो जाए तो अच्छा है। हुकुम को पैदा करने पर भी माता को माता नहीं हो जाती। घर आए कि बाहर खड़े थे, विस्मृत हो गए। पता नहीं क्यों बाहर ही निकले थे, हमें ये भी नहीं याद आ रहा। महाकुंभ आस्था के इस महापर्व में देश विदेश से सैलानी आए। कई लोग महाकुंभ से चर्चाओं में छाए तो किसी की किस्मत चमक उठी। वहीं इसी महाकुंभ 2025 से एक अजब कहानी भी सामने आई है। ये दास्तान है रेखा द्विवेदी की। महाकुंभ 2025 में 12 फरवरी से लापता 80 वर्षीय रेखा द्विवेदी 19 फरवरी को अपने बेटे से मिली। एक चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वह कई दिनों से प्रयागराज में अकेली भटक रही थी। रेखा द्विवेदी, जो कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट वरिष्ठ वकील चंद्रशील द्विवेदी की पत्नी होने का दावा करती हैं, महाकुंभ में लावारिसों की हालत में पाई गई। स्थानीय प्रशासन और मीडिया की सक्रियता के बाद उनके छोटे बेटे सक्षम द्विवेदी को इस बारे में जानकारी हासिल हुई। 19 फरवरी को जब सक्षम उनसे मिलने पहुंचे तो रेखा ने भावुक होकर कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा इलाज करवाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। कहाँ जाओगी? मेरे भाई भौजाई, अब बिटिया तो यहाँ छोड़ गई ना। छोड़ गई था, अब हमको पहुँचाते वहाँ। अम्मा जब नहीं रखते तो क्या रात फिर भटकने आओगी? नहीं, रात को नहीं। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत है? दिक्कत है भैया, सब चाहिए। रेखा द्विवेदी का दावा है कि उनके पति चंद्रशील द्विवेदी ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। चंद्रशील द्विवेदी का कहना है कि उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि पहले से शादीशुदा थी और किराएदार के रूप में उनके घर में रहती थी। इस दावे के उलट रेखा और उनके बेटे सक्षम का कहना है कि परिवार में संपत्ति और रिश्तों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सक्षम द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि उनके पिता ने 2 शादियां की, जिससे परिवार में तनाव बना। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके कारण वे किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। वहीं जब द पेज 19 की टीम ने रेखा द्विवेदी जी से बात की तो उन्होंने अपनी कहानी साझा की। तो सुनिए रेखा जी ने क्या कुछ कहा अपने जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं आशुतोष राज, पेज 19 से। जैसा कि मैं आज नैनी क्षेत्र में व उस वृद्धाश्रम में हूँ जहाँ पे महाकुंभ में एक बुजुर्ग अपने बच्चों से बिछड़ गईं। अब मैं उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा। नमस्कार माता जी, आप कैसी हैं? मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे महाकुंभ में बिछड़ गईं अपने बच्चों से। नारायण आश्रम जी। बाहर खड़े थे तो ऐसा गाड़ी वाले ने कहा कि हम छोड़ दें अंदर। तो हमने कहा, ड्राइवर था कोई, हमने कहा नहीं बेटा, धूप तो है नहीं, धीरे धीरे चले जाएंगे टहलते। उसके बाद हम अंदर आए कि बाहर खड़े थे, कुछ विस्मृत हो गए हैं। उसके बाद हम अस्पताल घूम रहे हैं। कैसे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं। हम लोकल है, अच्छे खासे घर का रास्ता। आप इलाहाबाद से हैं? हैं? आप इलाहाबाद से हैं? आप प्रयागराज से हैं? हाँ, अच्छा। वही तो कह रहे हैं भाई, तेलियरगंज से हम उसमें बैठ जाते, टेम्पो में नहीं, हम आश्रम में रह ही रहे थे, आश्रम के अंदर जाते। पता नहीं क्यों बाहर ही निकले थे, हमें ये भी नहीं याद आ रहा है। आएगा तो बता देंगे। तो उसके बाद से हम अस्पताल घूम रहे हैं। जी, वो तो मैंने अभी देखा। वो किस तरह जी। बात कर रहा है, उससे फिर से मिलाइए, देखिए। हम फिर पूछते हैं कि हमसे कौन सी गलती हो गई जो तुम इस तरह कर रहे हो। अगर तुम माँ बाप से वो छुड़ाना चाहते हो खर्चे के मारे या कुछ, ऐसा कौन भारी खर्चे हमारा सिवाय खाने के, ना भगवान दया से ना भी कोई इलाज है ना कुछ है। और भी 4 बच्चे हैं, उनको उनका नंबर ले लीजिए आप। जी जी बिल्कुल। तो बच्चों ने प्रयास एक बार भी नहीं किया आपके पास आने का या मिलने का? अरे वो मिल के तो ये हाल है, वो चाहेंगे कि खो जाए तो अच्छा है। नहीं, आप देखिए ना, इतना नालायक, इतना कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र को पैदा करने पर भी माता कुमाता नहीं हो जाती, ये नहीं मिलता। अब हमने तो
एक पुत्र क्या कहे, 3 और हैं, उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। एक बार मान लीजिए हमने घर छोड़ दिया पिता से रुष्ट होकर, लेकिन बच्चों की माँ बच्चों की भलाई देखती है। अगर हम संग में रह के रोज किचकिच हो रही है और अलग रह के उनकी पढ़ाई जारी है, तो क्या हम ठीक करेंगे कि हम अलग रह के पढ़ाई जारी रखें ना, हैं? लेकिन आप जिस तरह से बात कर रही हैं माता जी, लग रहा है आप वेल एजुकेटेड, आप एमएलटी है, अब वेल एजुकेटेड क्या मतलब, अच्छा खासा पढ़ाए पढ़ाए बच्चे जाने कहाँ कहाँ पहुंच गए, और हम हमारे भाग्य में हर चीज हमने ये देखा अपने भाग्य से। इस घटना ने समाज में बुजुर्गों की स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कई सवाल खड़े किए हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में भी एक बुजुर्ग महिला का इस तरह से अकेले भटकना प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है।